हमने सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप पशु की खान पान और उसकी देख रेख अच्छे से रखोगे तो जो बीमारियां हैं वो कम होएंगी। जैसे कि आप लगातार हर पशु को मिनरल मिक्सचर दें, पेट के कीड़ों की जो दवाई हैं वो देंगे, तो ये जो समस्याएं हैं आगे की ना होना, बार बार फिरना, तो ये जो समस्याएं वो 80% तक कम हो जाती हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त गांव मुंढाल में मौजूद हूं और पशु हॉस्पिटल की तरफ से यहां पे एक पशुओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। तो इसके बारे विस्तृत जो जानकारी है उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। जानकारी ले लेते हैं और क्या कुछ इसमें मुख्य बीमारियाँ जो रही, कितने पशु आए, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तमाम बातें जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, त्रिदेव जी नमस्कार। और मुंढाल गांव में ये जो कैंप चल रहा है ये डायरेक्टरेट एक्सटेंशन एजुकेशन लुआस हिसार के अंतर्गत पीवी के भिवानी के थ्रू हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर आनंद प्रकाश है और मैं इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूं। इस कैंप में बच्चेदानी की समस्याएं, दूध के प्रोडक्शन को पूरा ना होने वाली, दूध कम होने वाली समस्याएं और सर्जरी के कुछ केसेस आए हुए हैं। टोटल अभी तक 60 केस आ चुके हैं और अभी ये प्रोग्राम पूरी जोर शोर पे चल रहा है और जितने गांव वालों का इसमें सहयोग है वो सराहनीय है, जो अपने जानवरों को यहाँ लेके आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी की टीम से स्पेशलिस्ट, सर्जरी के स्पेशलिस्ट, गायनी के स्पेशलिस्ट और मेडिसिन के स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। तो हमारे हिसाब से गाँव वालों का इसमें सहयोग बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे गर्मी आ रही है तो जो कॉमन बात है, कोई ध्यान रखने योग्य जो पशुपालक हैं वो भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उससे पहले ही था कि जो पशुपालक वो अलर्ट हो जाएं। कुछ बीमारियां जैसे सर्दी में होती हैं, गर्मी में होती हैं। सबसे पहले तो बीमारियों से बचाव के जो मुँह खुरी और गलघोटू के टीके हैं वो पशुपालकों को लगवाने चाहिए, क्योंकि मुँह खुरी और गलघोटू दोनों ही घातक बीमारी हैं और जानवरों को की सेहत के लिए बहुत डेंजरस हैं और जानवरों को की मौत भी हो जाती है। दूसरा, जैसे गर्मी में पानी की समस्या है, अच्छा पानी पीने का जानवरों को देना चाहिए, छायादार आवास होने चाहिए और अगर आपके ज़्यादा हाई प्रोडक्शन के जानवर हैं तो कूलर का और पंखे का इंतज़ाम करना चाहिए। अच्छा, ये जो आयोजन आप कर रहे हैं ये हर गांव में हो रहा है या यहाँ पे स्पेशली कोई मतलब इस तरह का क्या होता है आपका? जी, ये मुंढाल गांव सेलेक्ट किया गया है डायरेक्टरेट एक्सटेंशन एजुकेशन के सौजन्य से और ये हरियाणा में अब 11 गांव सेलेक्ट किए गए हैं। अच्छा। और भिवानी में डिस्ट्रिक्ट में ये मुंढाली गांव है। तो इसमें ही ये कार्यक्रम हो रहा है। अगली बार कोई और गांव सेलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, जो आमतौर पे जो आपने बीमारियां अब तक देखी हैं पशुओं में, कोई यूनिक टाइप की भी बीमारी है जो मतलब कुछ अलग तरीके की हो या सारी नॉर्मल ही हैं, कॉमन जो चल रही है? नहीं, कंटिन्यूएशन है। बीमारियां जानवरों के प्रकार से होती हैं, कुछ सीज़न के हिसाब से होती हैं। अभी जो सीज़न है काफ़ी हेल्दी सीज़न चल रहा है। अभी मुख्य जो बीमारियां हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब की बीमारियां हैं, जैसे गायों का, भैंस का दूध ना बढ़ना, थनैला आना और बांझपन की समस्या, बार बार फिरने की समस्या। तो ये मुख्य बीमारियां ये सारे साल चलती भी रहती हैं। अभी बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। शुक्रिया बातचीत। मेरा नाम डॉक्टर सोनू गढ़वाल है। मैं वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स ब्रांच से हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ लाइवस्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स में पोस्टेड हूँ लुआस में। ये जो कैंप है, हम जो कैंप लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो ये है कि जो यहाँ के पशुपालक हैं उनमें अवेयरनेस आए कि कैसे आपको पशु को रखना है, क्या क्या बीमारियाँ हैं जिनकी ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। इसके रिलेटेड हमने ये फ्री क्लिनिकल कैंप लगाया है लुआस की तरफ से। इसमें सबसे ज़्यादा केस आए हैं गायनी से रिलेटेड केस हैं, जिसमें कि पशु बार बार फिर रहा है, पशु आगे का नहीं हो रहा या गाद दिखा रहा है, या फिर पीडी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए केस आए हैं। यही केसेस आए हैं। तो इसमें क्या कुछ इलाज आपकी तरफ से किया गया है, क्या आश्वासन दिया है इनको? हमने सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप पशु की खान पान और उसकी देख रेख अच्छे से रखोगे तो जो बीमारियां हैं वो कम होएंगी। जैसे कि आप लगातार हर पशु को मिनरल मिक्सचर दें, पेट के कीड़ों की जो दवाई हैं वो देंगे, तो ये जो समस्याएं हैं आगे की ना होना, बार बार फिरना, तो ये जो समस्याएं हैं वो 80% तक कम हो जाती हैं। तो हमने यही एडवाइस करा है यहाँ के किसानों को कि आप मिनरल मिक्सचर अपने पशुओं को लगातार दें।
आप बांझपन के एक्सपर्ट हैं, तो बांझपन होता क्यों है पशुओं में, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? बांझपन के बहुत सारे कारण हैं, आप एक कारण से नहीं बता सकते कि बांझपन है। सबसे ज़रूरी जो हम कर सकते हैं, एक तो ये कि उसका खान पान अच्छा रख सकते हैं कि भाई जो चाट देना है या हरा चारा देना है या तूड़ी देनी है, ये ज़रूरी है। साथ में आप मिनरल मिक्सचर, क्योंकि कुछ ज़मीन है उसमें जो हमारा फसल उग रही है उसमें कुछ चीज़ों की कमी है, जैसे कहीं पे कैल्शियम की कमी है, कहीं पे आयरन की कमी है, कहीं पे कोबाल्ट की कमी, तो इसीलिए हम मिनरल मिक्सचर इसलिए दे रहे हैं कि जो कमी है वो पूर्ति हो जाए उस कमी की। तो इसलिए अगर आप मिनरल मिक्सचर भी अपने पशु को लगातार एक एक मुट्ठी देंगे तो जो ये बांझपन की समस्या है वो आपकी 80% तक खत्म हो जाएगी। और कोई ज़रूरी संदेश जो पशुपालकों के लिए हो आपकी तरफ से? अब बस यही है कि आप अगर जो भी पशु रख रहे हैं अपना, तो आप उसकी जो ब्रीडिंग जो पॉलिसी है जो आप बना रहे हैं कि भाई 2-2.5 महीने पे आपका एनिमल हीट में, 2-2.5 साल पे आपका एनिमल हीट में आ जाना चाहिए। अगर वो हीट में नहीं आ रहा है तो आप उसको अपने वेटनरी डॉक्टर को दिखाएं कि वो क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप उसको टाइमली उस चीज़ को दिखा लेंगे तो जो नुकसान है वो कम होगा आपका। यहाँ पर ना लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्लिनिकल कैंप लगाया गया था और मैं सर्जरी डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट हूँ। मोस्टली हमारे पास जो भी आज केसेज आए हैं वो आए हैं जिससे जख्म वगैरह के। अच्छा, तो उसका हमने क्या है कि पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया है, उसके बाद में जो प्रॉपर जो उसका ट्रीटमेंट है वो हमने उनको लिखा है और किया उनका। किस तरह के जख्म थे, इंटरनल थे कि एक्सटर्नल? नहीं, एक्सटर्नल थे मोस्टली, और 1-2 ऐसे भी केस आए हैं जिसके अंदर सर्जरी हमें करनी पड़ेगी। तो क्योंकि सर्जरी इस हालात में हो नहीं सकती, तो उसके लिए उनको एडवाइस किया गया कि आप यूनिवर्सिटी में आओ, तो वहाँ पर हम आपकी ना सर्जरी कराएंगे। मतलब जिनकी सर्जरी होनी है उनको यूनिवर्सिटी में बुलाया? हाँ, उनको यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो क्या मेजर सर्जरी है और मेजर सर्जरी फील्ड लेवल पे ये नहीं हो सकती। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जो तमाम इलाज आप कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपका जो फ्री कॉस्ट रहेगा। अच्छा, ये सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह के जख्म ना हो, तो क्या ध्यान रखें जो उनके लिए पशुपालकों को बताया गया कि आप एक तो कीचड़ में पशुओं को मत बांधें, क्योंकि कीचड़ में जहाँ गोबर है, पेशाब है, वहाँ पर पशु को बांध के रखते हैं तो वो क्या जख्म ना खुरों में ये बन जाते हैं। तो उसके लिए साफ़ सफाई का ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा, आज कैसा रिस्पॉन्स दिया गांव मुंडाल में आप? आज पशु पालक काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी संख्या के अंदर पशुपालक ये अपने पशुओं को लेके आए हैं, और वैसे भी कई पशुपालक है जो सिर्फ एडवाइस लेने के लिए आए हैं, तो जिसको जैसी ज़रूरत है उनको उस हिसाब से एडवाइस भी दी गई। अच्छा, कोई ऐसी बात जो ध्यान रखने योग्य हो, जरूरी हो आपकी तरफ से? जो ज़रूरी तो ये है कि आजकल क्या है कि पशुपालक अपने लेवल पे कुछ ना कुछ इलाज करने की सोचता है। बैटरी है कि आप अपने नज़दीकी जो न पशु चिकित्सालय है आप वहाँ पर जाके मिलो, क्योंकि कई बार हम क्या देरी कर देते हैं। शुरुआत के अंदर पशु के अंदर बीमारी छोटी होती है और वो हम अपने घरेलू इलाज के चक्कर में उसको हम क्या डिले कर देते हैं। तो बैटरी रहता है कि जैसे ही पशु को कोई बीमारी होती है, कोई जख्म है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, तो आप अपने पशु चिकित्सालय में जाके डॉक्टर से मिले वहाँ जाके, ताकि आपका वो संपूर्ण इलाज कर सके। जब हम क्या है कि इलाज में देरी करते हैं ना, तो वो कई बार शुरू में समस्या गंभीर नहीं होती लेकिन बाद में गंभीर बन जाती है। तो बैटरी ये रहता है कि पशुपालक जैसे पशु बीमार हो या कोई भी चोट लगे तो सबसे पहले पशु चिकित्सालय में जाके और अपना जो परामर्श करे और पशु को दिखाए। अगला आयोजन कब होगा? अगला आयोजन तो आगे कई जो गाँव में क्लिनिकल कैंप लगने हैं वो शेड्यूल आया हुआ है, तो अलग अलग गाँवों के अंदर कैंप लगना है, जैसे आज यहाँ पे है, कल भी है, परसों भी है। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सांगवान है और मैं पशु औषधि विभाग में कार्यरत हूँ लोहास यूनिवर्सिटी में। जो आज का जो कैंप लगाया है यूनिवर्सिटी में, इसमें ज़्यादातर जैसे खनिज मिश्रण हो गया जो कि पशु के लिए बहुत लाभदायक होता है, पेट में कीड़ों की दवाइयाँ हो गई, इसके अलावा जो भी बीमारी से संबंधित दवाइयाँ हैं हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमने प्रोवाइड कराई हैं। अच्छा, ग्रामीणों का रिस्पांस कैसा रहा इस दौरान? ग्रामीणों का रिस्पांस ठीक है, जो भी दिक्कत मान लो पशु को है उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं और उसको मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो भी है वो समझा भी रहे हैं, तो रिस्पांस ठीक है कुल मिलाकर। अच्छा, ये 1 डे का ही है या ये 1 दिन का ही है क्लिनिकल कैंप, और इसमें जो भी पशु है बीमार है या जिसको कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो वो आज ही वो मिल सकते हैं। इसमें गाय भैंस ही आए हैं या कोई और कुत्ते वगैरह भी आए? गाय भैंस के अलावा इसमें बकरी भी और भेड़ के बारे में भी लोग पूछने आए हैं। नशा का यो प्रोग्राम साढ़े भाई चिकित्सालय डॉक्टर हैं। अच्छा, कैसा रिस्पांस दे रहे हैं डॉक्टर साहब? जमा बढ़िया। अच्छा, किस तरह की बीमारियां हैं?
भाई जो अलग अलग बीमारी है, कितने थना की बीमारी है, कितने भाई मैस का कितने चोट लग रही है, पाँव टूट रहा है, अलग अलग बीमारी है सर ये। अच्छा, ये यूँ बता रहे हैं कि काफी साल बाद ऐसा कोई आयोजन हुआ है, तो क्या हाँ कहेंगे? कई साल बाद होया है, बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ परमानेंट लगना चाहिए यो महीना में एक बार तो लगना चाहिए। आप गाय लेके आए थे, भैंस लेके आए थे? भैंस ले गए थे। मेरा नाम जी सोमवीर। पहले तो जी सभी चैनल देखने वालों को सभी को मेरा राम राम। और जी अपने यहाँ पे मेला लगा हुआ मुंडाल खुर्द में, तो यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, दवाई भी फ्री दे रहे हैं और हिसार यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे प्रकार के डॉक्टर सभी इलाज चेक कर रहे हैं। कोई भी किसी को समस्या हो तो यहाँ पे तुरंत उसका समाधान कर रहे हैं। सोमवीर जी, आप कौन सा पशु लेके आए थे? गाय भैंस का लेके आए? मैं जी भैंस लेके आया था। अच्छा, क्या दिक्कत है भैंस को? भैंस के थनों में दिक्कत थी जी। अच्छा, तो कितना सॉल्यूशन मिला आपको? संतुष्ट हैं? हाँ जी, पूरा इलाज हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, और दवाई भी दी है मुझे, अपना नाम लिखा ऊपर पर्ची कटा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। हाँ बस जी बहुत अच्छा इससे जागरूक हो रहे हैं अपने पशुपालक भाई, और ये सेवाएं देकर गरीब आदमियों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और भविष्य में भी सरकार ने ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे प्रोत्साहन बढ़ता रहे। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक दूध की वो इनाम राशि वाली वो भी लगाई गई थी स्कीम, उसमें भी पशु आए जिसमें उनको प्रोत्साहन मिलता है किसान भाइयों को, जिससे पशु आजकल दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं पशु, लेकिन एक ये नई पहल के कारण ग्रामीण जी ऐसे मेलों के कारण बहुत प्रोत्साहित हैं।